नह जाई सहसा कितै संजम, रही कर्म कमाई। सहसै जियो मलिन है, कित संजम धोता जाई। मन धोवो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाई। कहे नानक गुर प्रसादी, सहज उपजै ए सहसा इव जाई। कहे नानक गुर प्रसादी, सहज उपजै ए सहसा इव जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद की प्राप्ति लई जां खेम अविनाशी खुशी लई साडे जीवन विच पवित्रता होनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि मैल है जिहड़ी ਉਹਦੇ प्रमुख 3 ਕੰਮ ਨੇ। नंबर 1, मैल जिहड़ी है वो दूरी पैदा करती है। मैल किते भी आ जाए वो दूरी पैदा कर देगी। कपड़ा मैला हो जाए, मालक के गल नाल लग्या होया दूर चला जाएगा। 2 मनां विच मैल पै जाए वो दूरी वधा देगी। पहली गल, मैल दूरी पैदा करती है। दूजी गल, मैल जिहड़ी है वो रोग पैदा करती है। इसलिए थां थां ते मनुख जिहड़ा वो सफाई का ध्यान रखता है। तीजी गल जिहड़ी सब तो वड्डी, मैल जिहड़ी है वो असले नूं छुपा दिंदी है, मूल नूं छुपा दिंदी है। हुण जिन्हां दे अंदर मैल लगी होवे, सब तो पहली गल उन्हां दी मालक तो दूरी होएगी। दूजी गल, उन्हां दे अंदर विकारां दे रोग लगे होते हैं जिथे मैल होवे। तीजी गल, मैल लगी हुई है ते अपना असला भुलिया होया, मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण भुलिया किवें जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला हुआ सिया। हुण जे ने आनंद विच रहना है तो इनू मैल उतारनी पेगी। मैल उतारन वास्ते पिछलेरी पौड़ी विच आपां पढ़ के आए हैं, पवित्र होई से जना जिनी हर ध्याया। सुभावक एक वखरी जी गल है, रब नूं ध्याउण वाले पवित्र हो जाते हैं। ये किवें हो सकता है? हजूर ने बड़ी प्यारी दात बख्शिश की। इस पौड़ी विचों सारे जवाब ने, इस पौड़ी विचों सारी विचार है साडे अंदर किवें ये मैल उतर सकती है। सब तो पहली गल, हजूर कहते जीवन में 2 गल्लां खास पड़ियां ने। एक सहसा, सहसा का मतलब होता शंका, भरम, असलीयत नूं ना जानना, भुलेखे विच जीवन गुजारना। जितना कोई असलीयत के नेड़े होएगा उतना उसके जीवन में भरम नहीं होएगा। जितना भरम नहीं होएगा उतनी उसकी भटकना नहीं होएगी। भटकना ते भरम दोनों की बड़ी दोस्ती है। बंदा भटकदा ही उदों जदों भरम होता है। गुरु को आके असीं तद ही बैठ नहीं सकते बहुता। उसका कारण यह है क्योंकि गुरु सानू असलीयत तो जाणू करवाउंदा है ते असीं भरम की दुनिया च जिउना चाहुंदे, क्योंकि भरम मिठा बड़ा लगता है, भरम प्यारा बहुत लगता है। तुसीं कदे देखियो एक बंदा सहज सुभाव गुरुद्वारे आ रहा है तो जो तुसीं कोई कदर नहीं करोगे, पर एक बंदा पैरी नंगा आ रहा गुरुद्वारे असीं कहांगे यार सिख है। क्योंकि भरम जो प्यारा बहुत लगता है, मिठा बहुत लगता है। भरम तो दुनिया बड़ी प्रभावित होती है।
तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की, कहन लगे पुत जे आनंद की अवस्था को मानना चाहना है ना तो अपने जीवन विचों भरम नूं कढना पएगा, भुलेखे नूं कढना पएगा। गुरु कोल आ, गुरु सानू भरम दे विचों कढेगा। जांके गिरदे ठाकुर होई, जांके गिरदे ठाकुर होए तां को सैसा मूल्य है। वो जीवन दे विच शंका नहीं होवेगा, वो जीवन विच कदे सैसा नहीं होवेगा। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की, अमृत वचन बहुत बार तुसीं पढ़ते हो, सब जी कृपा करते ने। कहन लगे जिहड़ा मनुख गुरु चरणों में जुड़ गया उहदे जीवन विचों सैसा खत्म हो जाता है। गुरु उन्होंने असलीयत के नेड़े कर देता है, उन्होंने भरम की दुनिया विचों कढ़ देता है, हकीकत का पल्ला पकड़ा देता है। अमृत बाणी का वचन पढ़ते हो, दुख बिन से सहसा गयो, शरण परिहर राय, मन चिंदे फल पाया। कहते मैनू तो हुण मालिक ने कृपा कर दी, जिहड़ी मेरी भावना सी वो मेरी प्राप्त होगी, मैनू मिल गई। क्यों? क्योंकि गुरु ने कृपा करके मैनू असलीयत के नेड़े कर दिता। ये संसार बेकार संसेम है, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। इथों पार वही होता है जिहदे अंदर ब्रह्म का ज्ञान पैदा हो जाए, नहीं तो मनुख शंके विच भटकदा रह जाता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। शिव जी आखते ने, कहते मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। मैं कि हुण मालिक के गुण गाउणा है, साईं के गुण गाउणा है, मैनूं पता लग गया दूजे की पूजा क्यों करनी है। असलीयत पता लग गई, साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। पता लग गया, गुरु को आया तो उन्हें असलीयत का पल्ला पकड़ाया। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निबल भय अंग वसादे, पंच जना से संग न छुटक्यो, अदक अहंग बुध बाधे। प्यारे इन बिच मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परे स्वामी के द्वारे, जीजे बुध बवेका। गुरु को आए तो पता लग्या जीवन में भटकना भरम ये कदे मंजिल ते नहीं पहुँचाते, ये कदे मंजिल ते नहीं पहुँचाते। हजूर ने कृपा की, समझाया, कहने लगे पुत किन्ने कर्म कमाने, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, ये सारे नेक ही कर्म ने, धार्मिक काम ने, पर प्राप्ति की है, इन्हां नाल मिलाप नहीं होना। क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या कोई, जो सहज ना मिलियो सोई। हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचे बार बार। शब्द नूं लेके चलिए, कई थावां ते आपां नूं रुकना पैना। कर्मी सहज ना उपजे, जेड़े कर्म कांड ने, जेड़े भरम दे कर्म ने, जेड़े असीं धर्म समझ के कमाउने हैं, उन्हां विचों सहज पैदा नहीं होता। पखंड जिन्ने मर्जी कर लईए, सहज पैदा नहीं होता, सहसा पैदा होता है। डर है किते मेरी असलीयत प्रगट ना हो जाए, डर ते है जीवन विच, शंका ते है जीवन विच, पर टका नहीं पैदा हो सकता। कर्म कांड जितने भी ने, गुरुदेव सच्चे पातशाह ने जिक्र किया है, कर्म धर्म पखंड जो जिस है, तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै। जितना कोई मालिक दे नेड़े होगा। प्रिंसीपल गंगा सिंह ने एक बड़ी प्यारी विचार लिखी, सरमद फकीर सिर्फ अपने पर्दा कट्टण वास्ते कपड़ा पहनता सी, बाकी नहीं सी पहनता। इस्लामी दुनिया अनुसार शरअ मुताबक किवें नंगा रहना प्रवान नहीं। उन्हें अपने कोल बुलाया, एक बड़ी कीमती पोशाक दी। सरमद फकीर ने उसके सामने अग की चंगियाड़ी लेके साड़ दी। वो औरंगजेब बड़ा तड़फिया, कहने लगे तेनों पता नहीं तू खुदा की इबादत करना है, फकीर कौन है, तेन पता नहीं कोई शरअ के मुताबिक नंगा नहीं रहना चाहिए।
मैं जो लिबास पहनना है मैनू भी तो उसे खुदा ने दिता है। सरमद फकीर बड़ा खिड़खड़ा के हसिया, बहुत खिड़खड़ा के हसिया। औरंगजेब पूछता क्यों ऐसा करना है? कहने लगे मैं तां करके करना है, रब ने मेरे विच ऐ भी कोई नहीं छड्डिया जिहड़ा मैनूं लुकाउणा पवे। तेरे च करोड़ा ऐब ने, तेनू रब ने तां इहो जिहा बाणा दिता है, तू अपने ऐब छुपा लवें, मेरे च ऐ भी कोई नहीं। उन्हां नूं परदे पाउण दी लोड़ नहीं हुंदी जिन्हां दे जीवन विच असलीयत होवे। कर्मी सहज ना उपजै, कर्म कांडां दे नाल कदे सहज पैदा नहीं होंदा, जीवन में टका पैदा नहीं होंदा। और मैं इतनी भी अर्ज करा, जीवन जिहड़ा है वो सिर्फ सहज विच है। जे किते ध्यान नाल वेखीए तो कुदरत के पन्नियां विचों भी कादर दीयां सिफतां लभ जांदियां ने। आसे पासे झात मारीए सानूं बड़ा कुछ लभ जांदा है। हवा सहज विच वगदी होवे जीवन देंदी है, हवा हनेरी बन के आ जाए लोगों के घर उजाड़ देती है। अग सहज विच मचदी होवे खाना बड़ा स्वादी बना देंदी है। अग बहुत ज्यादा अपने सहज नूं गुआ बैठे ते घरां दे घर तबाह कर देंदी है। पानी सहज विच वगदा होवे ते जीवन देंदा है, पानी हड़ बन के आ जाए तो जीवन उजाड़ के रख देता है। जितना कुछ भी है साडे जीवन विच सहज विच है। ते साहब कहंदे ने कर्म कांडां दे इन्हां दे नाल सहज पैदा नहीं हुंदा। बिन सहजै सहसा ना जाए, बिना सहज तो सहसा नहीं जाता, भरम नहीं जाता, शंका नहीं जाता। जरूरी है मैं थोड़ियां जिहियां बेनतियां करा, तुसीं तवज्जो दे के समझिओ। जदों भी कदे कोई चीज़ असलीयत के नेड़े आउंदी है तो उदों सहज विच आ जाती है। एक कोई उदाहरण लवांगे आपां, बहुत ने कुदरत विच। तुसीं देखो कदे गुरु जी ने कितनी प्यारी बात समझाई है। कहंदे भांडा धोए बैस धूप देवो तौ दूधे को जा, दूध कर्म फुन सुरत समायन खोए निराश जमावो। ये तो कोई भी नहीं दुनिया च कह सकता कि दुध विच मक्खन नहीं हुंदा। सारे जानते हैं सगल दूध में घीया गुरबाणी की मोहर लगी हुई है। पर जे दुध विचों घ्यो कढ़ना है तो एक अवस्था हुआ है दुध की, जदों उन्होंने टका विच आउणा पएगा। जे टका च नहीं आया, दही नहीं जमिया तो माफ करियो फिर वो घ्यो की प्राप्ति तक नहीं पहुंचेगा। गुरु को आए, गुरु ने पहली पौड़ी विच ये बात आखी सी, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज सिद्धि। ये निशानी उस मनुख की जिहड़ा रब्बी गुण गाउंदा उहदा जीवन टका विच आ जाएगा। रसना गुण गोपाल निज गायन शांत सहज रहस मन उपजियो सगले दुख भुलाए। उहदे जीवन विच शंका नहीं हुंदा, भटकना नहीं हुंदी, उहदे जीवन विच भरम नहीं हुंदा, वो आनंद विच हुंदा है। न जाए सहसा किते संयम, संयम संकोच के वरतना। किन्ने किन्ने संयम लोकी रखते ने, उन्हें अत कर दी। गुरु की सिक्खी जिहड़ी है वो सहज वाली है, याद रखिए। एक अत करके बैठा सी मैं भोजन खाना ही नहीं, मुख लाउणा ही नहीं अनाज का दाना। एक अत करी बैठा सी मैनू चाहिदी 36 पदार्थ है उदों थले मैं खाना नहीं। एक कह रहा सी मैं कपड़ा ही नहीं पहनना, एक कह रहा सी जेड़ा मैं एक बारी पहन लिया मैं दोबारा ही नहीं पहनना। अत करी हुई सी लोगों ने। एक कह रहा सी राग रतन मेरी जिंदगी का अंग ने, मैं हर पल उहदे विच गुजारना चाहुंदा। एक कहंदा सी राग हराम है तेरे कन्ना तक ना छू जाए।
गुरु की सिक्खी सहज विच है। एक खांदी है प्रशादा पानी सिक्खी च है, पर नाल संजम भी है। उन्हें दुनिया तोड़े बंधन, अन्न पानी थोड़ा खाया, सहज है। इत्थे नगन अवस्था नूं भी थां नहीं। नगन फिरत जो पाइया जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब भोग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। पर यह भी नहीं कोई निरा यही सोच लवे भी मैं दुनिया के अंदर सिर्फ कपड़े ही घटाना है। ये भी नहीं, लोड़ मुताबक पहनता है। तो गुरुदेव ने कृपा की, कह लगे न जाए सहसा किते संजम, रहे कर्म कमाए। रहे का मतलब थक गए। वो लोग कर्म कांड कर करके थक गए, उन्होंने प्राप्ति कोई ना हो सी। सहज ही कोई नहीं जीवन में। देखो जी दे जीवन में टिका आ गया। मैं एक बेनती करा, ये आनंद साहब की कथा ना जी, इनू अपने जीवन से ढाल के वेख्या करिए। आप मैं किसे दे हसाया हसदा है, मैं किसे दे रवाया रो पैना है, मैं किसे दे सताया सत जाना है, क्योंकि मेरे जीवन में सहज नहीं है। जे मेरे खुद के जीवन में सहज हुंदा ते मैं किसे दे सताया सतना नहीं सी। अपना टका है, अपना जीवन का आनंद है। पढ़ियो कदे इतिहास के पन्नियां तो गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज नूं किन्ना सता रहे ने, पर उन्होंने अपने जीवन का टका है, सते नहीं। तत्ती तवी ते बैठ के भी कोई कह सके तेरा किया मीठा लागे, ये सहज की निशानी है। कितना हालातां ने सताउण की कोशिश की गुरु गोबिंद सिंह दी, आप रोज बात पाने हैं। पर माछीवाड़े के जंगल विच भी आनंद विच है। कितना सताउण की कोशिश की भाई मनी सिंह वर्गियां दे बंद कट के, पर वो अपने एक टका विच है। हुण अपनी गल वेखियो, जे सानू कोई दो शब्द कह जाए तो साडे जीवन का सहज गवाच जाता है। राती नींद नहीं आती, दिने कल्पते रह जाते। टका नहीं है ना, गुरु का शब्द नहीं है साडे कोल, जीवन में सहज नहीं है। सहज हुंदा ते भटकना ही नहीं सी पैनी, जीवन की भटकना ही नहीं सी पैनी। भाई कान सिंह नाभा बहुत विद्वान पुरुष ने, अदुੱਤੀ किताबां लिख के दित्तियां ने सिख कौम लई। महान कोश कदम कदम ते लोड़ पैंदी ओदी। ਉਹਦੇ जीवन में एक गाथा बड़ी प्यारी। महाराजा हीरा सिंह दे कोल एक लोड़वंद गरीबड़ा जिहा आया भाई कान सिंह नाभा कोल। महाराजा हीरा सिंह को सिफारिश करवा के उन्होंने खुआ दिता। टका वाला जीवन नहीं सी। चंद रोज लंघे, भाई कान सिंह नाभा दी ही वो नित दिहाड़े चुगलियां, नित दिहाड़े शिकायतां करन लग पिया। महाराजा हीरा सिंह नूं बड़ा बुरा लग्या, नौकरियों कढ़ दिता। गल घुमदियां भाई कान सिंह नाभा कोल आई। उन्हें फिर दोबारे उन्होंने बुलाया। उस अर्दली नूं महाराजा हीरा सिंह नूं बेनती की, इहनूं फिर दोबारे रखो। गलती ये करे, सजा दे बच्चे भुगतण, ये कित्थों दा इंसाफ है। मैनूं चंद शब्द कहे, उहदे पिछे नौकरियों कढ़ दिता। महाराजा हीरा सिंह ने फिर रख लिया। दूजी बारी फिर चंद रोज लंघे ते फिर उस तरह दी शिकायतां महाराजा हीरा सिंह ने हुण कट दिता। नाल कह दिता, हुण तेरी सिफारिश नहीं मननी, हुण मैं तैनूं नहीं रखना, तू इतना किरत घट बंदा। ठोकर बजी, बीमार हो गया, घर विच पिया, गरीबी है। भाई कान सिंह नाभा नूं पता लग्या, उहदे घर गए।
घर जाके हाथ जोड़ के बचन करन लगे, लै सजना ए कुछ पैसे ने, तू अपने घर विच वरत लवी, तेन लोड़ पेगी। बेनती करा प्यार वालिओ, सहज साडे जीवन अज कितने लड़ाई झगड़े ने, साडे घरां च कितने लड़ाई झगड़े ने, एक एक गल बर्दाश्त नहीं होती। हर नूं दी जबान ते अपनी सस दी निंदा है, बहुतियां सस्सां दी जबान ते अपनी नूं दी निंदा है, ते पढ़दे आनंद सहज है। कित्थे है साडा जीवन? सर कहंदे भलिया तेरे जीवन में सहज होना सी, किते गुरु के बचनों को कमा लेंदा। छोटा जिहा एक दृष्टांत होर देना चाहुंदा। महाराजा रणजीत सिंह जा रहे ने अपने काफले दे नाल, अख ते बट्टा बज्जिया। ये तो तुहानूं सारिआं नूं पता है, महाराजा रणजीत सिंह की एक अख चेचक नाल खराब हो गई सी ते इक्को ही सी, उहदे ते भी बट्टा बज्जिया। कौन गुस्ताख हो सकता है? पकड़ के उन्होंने दूजे दिन दरबार पेश किया। 4-5 बच्चे ने, निकड़ी निकड़ी उम्र के। महाराजा रणजीत सिंह पूछण लगा, तुसी बट्टा क्यों मारे मेरे? बच्चे कंबदे जे जुबान नाल कहण लगे, बई बट्टा तेरे नहीं सी मारिया, सानू पता सी तेरे बच जांदा, सजा मिलनी सी। असी ते रोज बट्टे बेरी दे मारदे हैं, बेरी ने एक दिन भी सजा नहीं सानू दित्ती। बेरी बट्टे खांदी है ते सानू बेर देंदी है। महाराजा रणजीत सिंह दी अखां च पानी आ गया। कहन लग्या, तेनू गुरु ने किड्डे वड्डे तख्त ते बिठाया। हाथ जोड़े कहन लगे, इन्हां बच्चियां दी झोली विच मोहरा पा दिओ। कहंदे क्यों? कहन लगे, बेरी दे इट्टा मारन, ओ इनू बेर दवे। गुरु नानक दे सेवक दे घर दे इट्टा वजन, तेनू सजा देवे, ये अनर्थ होवेगा, इहदी झोली च मोहरा पा दिया। है साडे जीवन च टका किन्नियां ही गल्लां ने, किन्नियां अणगिणत ने। महाराजा आला सिंह पटियाले राजियां विच ही होया, जिहदे नां ते पटियाला शब्द है। आला सिंह की पट्टी तो बदल के बनिया पटियाला शब्द। घर वाली सेवा कर रही है, किते दाल पतली हो गई। निहंग सिंह बैठा, कहन लगे, उन्हें चमचा फेरिया, कहन लगे, इहदा मैं की करा? महारानी सी, कहन लगी, मेरे सिर च पा दे। उन्हें चुकी थाली उहदे सिर च पा दी, गर्म गर्म दाल दी। महाराजा आला सिंह कोल गई, कहन लगी, कितने गुस्ताख लोग ने, तुसी सेवा करते हो, किहो जिहा विहार करते हैं? कहते भलीए बहुत वधिया कर रहे हैं, बहुत वधिया कर रहे हैं। कहते क्यों? कहते हंकारी सिरां च गर्म दालां ही पैंदियां ने। सिख गुरु नानक दे घर तो मना तू दो शब्द नहीं सार सकदा, जिहदे दर ते मत्था टेकना। उन्होंने लोग आख्या सी, कोई आख्या पूतना को कहे बेताला। कर्म कांड नाल सहज पैदा नहीं होना, सहज विच ही आनंद है। जितना मेरा जीवन टका विच होवेगा, उतना मैं जीवन विच आनंद विच होवांगा। न जाए सहसा किते संयम, रहे कर्म कमाए। कर्म कांड कर करके थक गए, नहीं प्राप्ति हुई। सहसा जियो मलीन है, आ है जिहड़ी पिछले पौड़ी विच आई सी, पवित्र होए से जन जिनी हर ध्याया। सहसा जियो मलीन है, शंकिया करके साडा अंदर गंदा है। साडे जीवन विच भरम करके साडे जीवन विच मैल है। अंदर भरम दी मैल है साडे जीवन विचों, वो प्राप्ति नहीं कुछ भी होण दिंदी। शंका कदे प्राप्ति नहीं होण दिंदा, याद रखियो। सब कृपा करते ने, सहसा जियो मलीन है, किच संयम धोता जाए। इनू किवें अंदर अपने नू शंकिया तो रहत, अपने अंदर नू मैं टिका च किवें लियावां? शिव जी ने जवाब दिता है,
कहने लगे मन धोवो। पंक्तियां तो तुहानूं याद ने ना, मन धोवो शब्द लागो। कहते शब्द नाल गुरु उपदेश नाल जुड़ जा मना, तेरे अंदरों मन धोता जाना है, मन पवित्र हो जाना है जिदन शब्द नाल जुड़ गया, क्योंकि शब्द नूं मैल नहीं लगी हुई। गुरु उपदेश नाल जुड़ के देख, जिदन गुरु उपदेश नाल जुड़ गया उतनी असलियत जीवन में पैदा हो जाएगी ते भरम खत्म हो जाएगा। हर चौथड़ी लाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जी। सहज पैदा हो गया, जीवन विचों भटकना मुक गई। मन धोवो, इत्थे मन धोते जाते ने। इत्थे गुरु शब्द नाल जदों जुड़दे हो, गुरु बचनां नाल जुड़दे हो, मन धोते जाते ने। मन धोवो शब्द लागो, रब दे अमृत बोलां नाल अपने जीवन की सांझ पाइए। हर स्यों रहो चित लाए, कहते रब नाल हमेशा चित ला के वो मनुख रहन लग पैंदा, फिर कुछ करना नहीं पैंदा। शायद कहते ही उन्होंने जिहड़ा काम अपने आप होने लग जाए। तुसीं कदे देखो जिहड़ा बंदा गड्डी सीखण लगदा है, पूरा पूरा ध्यान उहदा गड्डी चलाउण च हुंदा है, पूरा ध्यान हुंदा है, फिर भी वो गलतियां कर जाता है। कदे इंडीकेटर देना भुल गया, कदे ब्रेक मारनी भुल गया, कदे एक्सीलीटर ज़्यादा दे बैठा, शीशे ना सैट किए। इतिहास हुण वो गड्डी चलाउण लग पिया, सिख पिया। हुण उहनूं पता भी नहीं, गड्डी भी चलाउंदा जा रहा है, फोन भी सुनता जा रहा है, आसे पासे भी देखता जा रहा है, म्यूजिक भी सुनता जा रहा है, कीर्तन भी सुनता जा रहा है, सारा कुछ आपे हो जाता है। हुण पता भी नहीं लगता लाइटां ते कदों रुक जाता, कदों चल पैंदा। सुभावक हो गया। धर्म कमाउणा मतलब जीवन में सहज आ जाए, सुभावक ही कमाउण होण लग जाए। ये नहीं मैं उचेचा बाणी पढ़ के नितनेम करके मैं एडा बड़ा एहसान करा, नहीं। जीवन ही ऐसा बन जाए, आखा जीवन विसरे मर जाऊं। जीवन जीवन लई साह है। तुहाडे चों है कोई अजिहा जिन्हें कदे कहा होवे भी मैं अज 2.5 घंटे साह लए, फिर बाकी समा की कीता? साह तो बिना तो जीव ही नहीं जा सकता। हजूर कहते भी वो रब नाल प्यार करदियां, रब किड्डा नाराज हुंदा होवेगा, तू सिर्फ 2.5 घंटे मैनू याद कीता ते इन्ना लम्मा समा 21.5 घंटे तू मैनू याद ही नहीं कीता। नहीं प्यार वालियो, मन धोवो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी। गुरु की कृपा नाल सहज उपजै ये सहसा ये बजाए। कहते जिस दिन जीवन में सहज असलियत आ गई, सहज आ जाएगा। सहज आ गया, जीवन में शंका खत्म हो जाएगा। फिर नहीं शंका होगा भी रब है या नहीं, फिर तो पता होगा दुनिया भावें सारी कहे रब है या नहीं, पर मेरा गुरु तो पहले अंक से कहता आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु कृपा करे साडे जीवन में टिका आ जाए। इतनी बेनतियां कबूल, भुलां दी खिमा। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन पंथ के महान विद्वान कथावाच सत्कारयोग ज्ञानी अमरीश सिंह चंडीगढ़ वाले, जिन्हों पासों आज